श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के अमृतमय वाणी में शास्त्र शुद्ध हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 8। श्री विष्णु सहस्त्रनाम दररोज श्रवण केल्यास पुण्य लाभते, मानवी जीवनातील संकटाचे निवारण होते, कुटुंबात सुख शांती समृद्धी नांदते, धन दौलत संपत्तीमध्ये बरकत मिळते, साधकांच्या पवित्र मनोकामना पूर्ण होतात। हरिओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। विष्णु सहस्त्रनाम भाग 8वां। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब इस छठे श्लोक में युधिष्ठिर के तीसरे प्रश्न कम स्तुवन्तः मानवः शुभं प्राप्नुयुः, इसका उत्तर देते हैं भीष्माचार्य जी महाराज। अनादि निधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। अन्वयार्थ। अनादि निधनं विष्णुं सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम, उस जन्म मृत्यु आदि 6 भाव विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष नित्यं स्तुवन् सर्वदुःखातिगो भवेत्। ऐसे देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों से पार हो जाता है। अब भावार्थ मंजरी। यहाँ पर पूर्वोक्त परमात्मा 6 लक्षणों से युक्त है ऐसा कहा है। अनादि निधनम, परमात्मा षड्भाव विकार वर्जित है, अर्थात अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और नश्यति, इन 6 विकारों से वह परमात्मा रहित है। काल उसको अपने में बांध नहीं सकता। जो उत्पन्न होता है वह काल सापेक्ष ही होता है, परंतु परमात्मा कालातीत है। परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों भी अनादि है, लेकिन परमात्मा अनादि तो है किंतु अनंत है, और जीव अनादि तो है किंतु शांत है। आत्मज्ञान होने के बाद जीवोपाधि नष्ट हो जाती है और जीव ब्रह्म ही हो जाता है। पंचदशी में इसकी बहुत ही सुंदर चर्चा की है। कोशोपाधि विवक्षायां याति ब्रह्मैव जीवतां पिता पितामहश्चैकः पुत्र पौत्रौ यथा प्रति। पूर्वोक्त पंचकोश की उपाधि की विवक्षा से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे एक ही देवदत्त नामक पुरुष एक ही काल में पुत्र की अपेक्षा से पिता और पौत्र की अपेक्षा से पितामह होता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का संबंध है। वस्तुतः देखा जाए तो ब्रह्म को न जीवत्व है और न ही ईश्वरत्व है। इसी को दृष्टांत देकर बताते हैं। देखिए,
पुत्रादेर्विवक्षायां न पितामहः तद्वन्नेशो नापि जीवः शक्तिकोश विवक्षणे। पुत्र पौत्रादि की विवक्षा न रहे तो वह देवदत्त नामक पुरुष न पिता है और न ही किसी का दादा है। उसी प्रकार ईश्वर की उपाधि माया शक्ति और जीव की उपाधि पंचकोश, इन दोनों की विवेक्षा न हो तो ब्रह्म न ईश्वर है और न जीव है, वह तो अनादि निधनम परमात्मा है। अब विष्णु परमात्मा आकाशवत सर्वव्यापक है। वेवेष्टि व्याप्नोति इति विष्णु अथवा विश्वम विष्णु अथवा विष्णुमय जग अथवा एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। उपनिषद में कहा है जैसे आकाश अद्वितीय है वैसे ही यह विष्णु एकमेवा द्वितीयम है, ऐसा श्वेतर उपनिषद में कहा है। अतः इसमें जन्य जन्यक भाव प्राप्य प्रापक भाव आदि द्वैत असंभव ही है। आकाश में कहाँ द्वैत हो सकता है। खैर, सर्वलोक महेश्वरम, परमात्मा संपूर्ण लोकों का महेश्वर है। लोक्यते इति लोकः, जो दिखलाई देता है उस दृश्य वर्ग का नाम लोक है। इन समस्त प्रपंच के नियामक अन्यान्य ब्रह्मादि देवता है और उन सब देवताओं का स्वामी यह परमात्मा है। अतः इसे सर्वलोक महेश्वर कहते हैं। तैत्तिरीय श्रुति ने इसकी महिमा गाई है। भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषादस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। इस प्रकार इसके भय से सब वायु आदि देवता अपने अपने काम में नियुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस परमात्मा को सर्वलोक महेश्वरम ऐसा कहा गया है। लोकाध्यक्षम, इसका अर्थ करते हैं लोकम दृश्य वर्गम स्वाभाविकेन बोधेन साक्षात् पश्यति इति लोकाध्यक्षः। सारे दृश्य वर्ग को अपने स्वाभाविक ज्ञान से साक्षात देखने के कारण यह लोकाध्यक्ष हैं। परमात्मा सर्वज्ञ होने के कारण उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इस समस्त प्रपंच का सर्जक, पालक और संहारक वही है। अतः उनसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। उसे इस चित्र विचित्र संसार का संपूर्ण ज्ञान है। वह अपने ज्ञान से इस संसार को अनादि अनंत काल से ठीक तरह से चला रहा है। इसलिए श्रुति ने कहा है कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वेतर उपनिषद। वह सबका साक्षी है किंतु वह किसी से भी लिप्त नहीं होता, ऐसा वह परमात्मा है। ऐसे परमात्मा की नित्यम स्तुवन सर्व दुखातिगो भवेत्। इस परमात्मा का निरंतर स्तवन, अर्चन और जप करने से मनुष्य सब आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों से पार हो जाता है, ऐसा भीष्म पितामह कहते हैं। देखो, प्रारब्धवश तो ज्ञानी के जीवन में भी दुख आते ही हैं, किंतु उन दुखों के पीछे जो शोक होता है ना, वह शोक ज्ञानी के जीवन में नहीं आता।
श्रुति ने कहा है कि तरति शोकम आत्मविद, दुखों को नहीं, आत्मविद शोक को पार कर जाता है। गीता जी में भी कहा है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। इस श्लोक में दुख प्राप्ति का निषेध नहीं किया है, अपितु दुख के बाद जो शोक होता है ना, उसका निषेध किया है। प्रारब्धवश दुख तो आएंगे ही, किंतु ज्ञानी को दुख के अनंतर जो शोक होता है ना, पीड़ा होती है ना, वह पीड़ा नहीं होती। संसार में भी दुख निवृत्ति के अन्य साधन हैं, किंतु वे साधन दुखों की क्षणिक निवृत्ति करते हैं। लेकिन यह नामस्मरण तो जन्म मरण रूप संसार की आत्यंतिक निवृत्ति करता है। नामस्मरण से परमात्मा की कृपा होती है और परमात्मा की कृपा से अज्ञान निवृत्त होता है और अज्ञान नाश से यह जीव सर्व दुखा तिगो भवेत हो जाता है। यथा ज्ञानम बिना मुक्ति ही नास्ति उपाय शतैरपि, तथा भक्तिम बिना ज्ञानम नास्ति उपाय शतैरपि। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, यह समस्त श्रुतियों का उद्घोष है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान और भक्ति ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। परमात्मा की कृपा के बिना परमात्मा की इस मायावी सृष्टि से छूटने का कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बारी मथे घृत होई सिकताते बरुतेल, बिनु हरि भजन न भवतरि यह सिद्धांत अपेल। पानी का मंथन करने से शायद घी मिल भी जाए, अथवा प्रयत्न रगड़िता वाळूचे तेलही गळे, यह कहावत भी शायद सत्य हो जाए, किंतु तरहि न बेनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। मेरे स्वामी का भजन सेवा किए बिना इस संसार सागर से कोई भी नहीं तर सकता। अरे भाई, श्रुति माता ने भी तो कहा है, भक्तिरेव एनम नयति भक्तिरेव एनम दर्शयति भक्तिरेव एनम गमयति भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी इति श्रुते। भक्ति भगवान के पास ले जाती है, दर्शन कराती है, भगवान का ज्ञान देती है और भगवान भक्ति के वश में है। इसलिए अपनी जीवन यात्रा भक्ति से प्रारंभ करो और सतत महामृत्युंजय महामंत्र का जप करो। भगवान महाकाल की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का 8वां भाग आपने सुना। अगले भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरिओम। आपको अगर ये चैनल पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।